हेलो स्टूडेंट्स एंड साथियों, कैसे आप सभी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी फिट और फाइन होंगे। और इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी sin x अपॉन रूट एक्स वेयर a इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो फर्स्ट काइंड है या फिर सेकंड काइंड। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारी इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग क्या है? रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारा इन्फिनिटी, ठीक है चलो। और जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा इंटीग्रैंड है, वो हमारा है साइन एक्स अपॉन रूट एक्स। साइन एक्स हमारा फाइनाइट नंबर होगा और रूट एक्स हमारा है इन्फिनिटी। भाई जब एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे लिमिट को, तो ये जो हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या है? इसके बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो साइन एक्स अपॉन रूट एक्स हमारा फाइनाइट नंबर मिलेगा और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में हमें मिल रहा है 0। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे कहीं अनबाउंडेड तो नहीं है, तो हम निकालेंगे साइन एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये तो हमारा होता है फाइनाइट नंबर, अब फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हमें मिल जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो इंटीग्रैंड है वो कैसा है? वो है हमारा बाउंडेड। इंटीग्रैंड कैसा है हमारा? बाउंडेड। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट को हम थोड़ा लिख लेते हैं। डिरिचलेट टेस्ट हमारा है क्या? डिरिचलेट टेस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखिए साथियों एंड स्टूडेंट्स, देखो ये है हमारा डिरिचलेट टेस्ट। पहले हम डिरिचलेट टेस्ट को समझ लेते हैं। डिरिचलेट टेस्ट हमारा है क्या, क्योंकि इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चंस, इसी पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। तो डिरिचलेट टेस्ट है हमारा, इफ एफ एक्स बी अ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन द इंटरवल एक्स हमारा लाई कर रहा है ए टू इन्फिनिटी के बीच में, एंड इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा 0 है। एफ एक्स हमारा बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक एज वेल एज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स हमारा 0 होना चाहिए। और थर्ड क्या? द इंटीग्रल, देन द इंटीग्रल ये जो होगा हमारा एफ एक्स इंटू फाइव एक्स वो कन्वर्जेंट होगा यदि प्रोवाइडेड लिमिट इंटीग्रल ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स जो है वो आपका बाउंडेड है एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट से हम इसको शो करेंगे। देखिए और फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन हमें इसका निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चूज कर लेंगे। देखो हमें समझना होगा कि हम यहाँ पर एफ एक्स किसे चूज करें और फाइव एक्स हमें किसे चूज करें। तो देखिए अगर हम देखना है कि हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स 0 आना चाहिए, तो वो 0 कब आएगा? अगर हम एफ एक्स चूज कर लें 1 अपॉन रूट एक्स को, तो हमारा जो लिमिट ऑफ एफ एक्स है वो 0 हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ चूज करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जरा देखिए इससे हमारा क्या होगा कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स जो है वो हमारा बाउंडेड होगा इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में। ए टू इन्फिनिटी में ये हमारा बाउंडेड होगा और जहां हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 0, ये हमको गिवन है ऑलरेडी कि हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए समझना क्या है, अगर आपको शो करना है कि भाई ये बाउंडेड और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, तो आप इसको इस प्रकार शो कर सकते हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा ही और साथ में मोनोटोनिक होगा, तो बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं हियर वी सी दैट एफ एक्स इज बाउंडेड एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि हम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ाएंगे एक्स का वैल्यू, तो हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई एक्स का वैल्यू मैं रखा 1 तो मुझे 1 मिल गया, और 2 रखूंगा तो 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन 1.414, तो हमें और छोटा नंबर मिलता जाएगा। हमारा जो नंबर है वो स्मॉलर होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। और देखो जब हमारा क्वेश्चन डिरिचलेट टेस्ट में बेस्ड है, इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा फंक्शन जो है बाउंडेड और मोनोटोनिक होना ही चाहिए। अब आपको शो करना है कि ये बाउंडेड है, तो आप इस प्रकार भी शो कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। देखिए भाई यहां पर जो हमारा एक्स है वो लाई कर रहा है इस इंटीग्रल में ए टू इन्फिनिटी, ये हमारा मेन पॉइंट है जो मैं समझाने वाला हूं। देखिए इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो एक्स है, एक्स लाइज बिटवीन ए टू इन्फिनिटी, ए और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स ये हो जाएगा हमारा
वन अपॉन इन्फिनिटी, ये जो इनइक्वलिटी है ये इधर आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स और ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन ए, राइट। ये हो जाएगा हमारा 0, वन अपॉन एक्स और ये लेस देन होगा वन अपॉन ए। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट जो हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 से बड़ा होगा हमारा रूट एक्स और ये लेस देन होगा वन अपॉन रूट ए, राइट। इस प्रकार हमें ये मिल जाएगा। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या हमारा, यही तो हमारा एफ एक्स है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो एफ एक्स है वो लाइज करता है 0 एंड वन अपॉन रूट ए के बीच में, और रूट ए क्या हमारा, ए हमारा है ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो बाउंडेड हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड। अब देखिए अगर आपको शो करना है कि मोनोटोनिक, देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। अगर हमें शो करना है मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक में यही शो कर देना। मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि या तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मैं निकालूंगा इसका डेरिवेटिव, और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, ये हम कर रहे हैं 11-12 की हेल्प से। 12 में आपने पढ़ा हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, और फंक्शन का डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो मैं एफ एक्स का निकालने जा रहा हूं डेरिवेटिव। एफ एक्स को मैं लिखने वाला हूं एक्स टू द पावर 1/2, और वो भी माइनस में, ऊपर ले गया मैं, माइनस में हो जाएगा ये में, राइट। तो एफ डैश एक्स मुझे मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1/2 और 1 अपॉन एक्स टू द पावर -3/2 which is less than 0 for all x greater than a, for all values of x greater than a। ये हमारा नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या है कि fx is decreasing function, fx is a decreasing function। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में निकालने जा रहा हूं इसका लिमिट निकालूंगा मैं। लिमिट किस प्रकार निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने एफ एक्स को जो है बाउंडेड शो कर दिया, और यहाँ पर हमने शो कर दिया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग। अगर दोनों में से कोई एक है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा मोनोटोनिक फंक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज अ मोनोटोनिक। अब देखिए आप इस चीज को डायरेक्ट लिख देते हैं आप एक लाइन में, क्योंकि बुक में ना हमने देखा डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आप इस प्रकार कर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी बात थोड़ी ना है। आप देखिए अब नेक्स्ट क्या हमें शो करना होगा, लिमिट। देखिए पहला बिंदु तो ये हो गया कि एफ एक्स इज अ बाउंडेड एज वेल एज मोनोटोनिक फंक्शन। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। सेकंड कंडीशन है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स हमें 0 मिलना चाहिए। तो मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और एफ एक्स कितना मेरा, एफ एक्स है मेरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√x, और ये मेरा हो जाएगा 0। ये मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मीनिंग सेकंड कंडीशन भी हमने वेरीफाई कर दिया डिरिचलेट टेस्ट का हमने सेकंड कंडीशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारा थर्ड रह गया है कि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ इंटीग्रल a to x 5x dx। ये हमारा जो आना चाहिए वो बाउंडेड आना चाहिए फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x की फाइनाइट वैल्यूज के लिए ये हमारा जो है वो बाउंडेड आना चाहिए। इसको और हम शो कर देंगे बाउंडेड, और तुरंत हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यही हमको समझना होगा। ये हमने शो कर दिया, मुझे लग रहा है ये समझ में आना चाहिए। देखिए अब मैं निकालता हूँ 5x कितना माना मैंने, 5x माना मैंने sin x, और इसका लिमिट लेंगे a to x, a to इन्फिनिटी नहीं, a to x लेंगे। ए बिल में हमने लिया था 5fx के लिए a to इन्फिनिटी, और हमने उसको कन्वर्जन शो किया था लास्ट वीडियो में, राइट। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी, हाँ हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो जो है टॉपिक वाइज बना रखी है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ a to x 5x dx। तो ये हमारा हो जाएगा a to x 5x है हमारा sin x, और देखिए sin x dx, और sin x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस cos x, और ये आ जाएगा a to x। तो ये हमें मिल जाएगा, इसका माइनस साइन है तो लोअर लिमिट को पहले रख दीजिए और अपर लिमिट को बाद में रख दीजिए। तो हमें ये मिल जाएगा cos a
माइनस कॉस एक्स का मैग्नीट्यूड। और ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए और इसका वैल्यू -1 हो जाए तभी तो हमारा मैक्सिमम मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या? ये हमारा बाउंडेड हो गया, ये हमारा कैसा हो गया? बाउंडेड हो गया। देयरफॉर a2x 5x dx इज बाउंडेड। और ये बाउंडेड हो गया तो हमने क्या किया? हमने डिरिचलेट टेस्ट की तीनों कंडीशन को वेरीफाई करा दिया। 3 हमारी कंडीशन थी। पहला था हमारा fx जो होना चाहिए वो बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए। सेकंड था हमारा fx एज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 आना चाहिए। और थर्ड था फाई ऑफ x a2x 5x dx का मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो बाउंडेड आना चाहिए। तीनों कंडीशन को हमने वेरीफाई कर दिया। फर्स्ट तो हमारा ये वाला है और सेकंड है हमारा ये वाला और थर्ड है हमारा ये वाला, थर्ड कंडीशन। इसका मीनिंग क्या है? वाई डिरिचलेट टेस्ट द इंटीग्रल a to infinity sin x upon root x, therefore by Dirichlet test the integral a to infinity sin x upon root x dx is convergent। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना होगा। बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। देखिए समझना क्या कि हमें ना हल्का सा यहाँ पर याद करना होगा, हल्का सा जहन में रखना होगा, हल्का सा माइंड में रखना होगा कि हमें इस फंक्शन, इस क्वेश्चन में देखो या तो आप इतना समझने योग्य हो जाएं कि आप सीधा फाइंड कर पाएं कि हमारा fx हमें क्या लेना है और फाई एक्स हमें क्या लेना है। चाहे तो थोड़ा समझ जाए इस चीज़ को। और इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? भाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लेकर आना था fx का, तो वो तभी तो होगा जब 1/√x यूज करेंगे fx को। यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा आप याद रखें इन चीज़ों को। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी मिल सकता है कि किस प्रकार a to infinity sin x अपॉन x dx, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी मिल सकता है। ध्यान रखना इसमें क्या करना होगा सेम। अब हम क्या करेंगे? जब हमारा a to इन्फिनिटी होगा और a हमारा देखो a कभी कभी हमें 0 दे देता है। जब वो 0 देगा हमें और हमें लोअर लिमिट को हमेशा हम बनाते हैं ग्रेटर देन 0, तो पहले हम इसको ब्रेक कर देंगे 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 1 to इन्फिनिटी sin x अपॉन, इस प्रकार से देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स dx प्लस 1 to इन्फिनिटी sin x अपॉन x, सॉरी x है ये और ये dx। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर इंटीग्रल। आपको यहाँ लगेगा कि ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पर, ये फंक्शन इन्फिनिटी होगा। लिमिट x टेंस टू 0 पर sin x अपॉन x 1 होता है, तो ये प्रॉपर। और इसको हम एज इट इज fx होगा हमारा यहाँ पर 1/x और हमारा जो 5x होगा वो होगा sin x। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लेता हूँ ये आप समझ जाइए। इसको आपको सेम टू सेम करना है। इसको ब्रेक करने के बाद ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा और ये हमारा इम्प्रॉपर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। प्रॉपर हमारा कन्वर्जेंट होता ही है, प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है प्रूव दैट a to infinity cos alpha x minus cos beta x upon x dx is convergent where a is greater than 0। जहां हमारा a क्या ग्रेटर देन 0 है। हमें देखिए समझना क्या है, ये क्वेश्चन हमारा सेम है। लास्ट क्वेश्चन जो किया है हमने उसमें केवल रूट एक्स आ गया था, यहाँ पर x है और यहाँ पर cos की जगह साइन हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चंस में ब्रेक कर लेंगे। अगर देखिए 2 हमारे इंटीग्रल हैं, अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो उनका सम और डिफरेंस दोनों ही हमारे कन्वर्जेंट होते हैं। ये हमें याद रखना होगा, समझना होगा। प्रूफ हो जाए हम इसका देखेंगे। प्रूफ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक है ये। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट है हम इसको शो करेंगे। और डिरिचलेट टेस्ट को अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था बोर्ड पर, आप बैक जा करके देख सकते हैं। डिरिचलेट टेस्ट में क्या करना होता है, हमें एक तो फंक्शन f(x) यूज करना होगा, एक phi x यूज करना होगा। f(x) जो होना चाहिए हमारा बाउंडेड
और मोनोटोनिक होना चाहिए, और साथ साथ लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर लिमिट fx का 0 हमें मिलना चाहिए, और फाई एक्स a टू x dx के लिए हमारा जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए, ये हमें शो करना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को, इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करने जा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार हमें ये गिवन है, a टू इन्फिनिटी cos अल्फा एक्स माइनस cos बीटा एक्स अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू a टू इन्फिनिटी cos अल्फा एक्स अपॉन एक्स dx माइनस a टू इन्फिनिटी cos बीटा एक्स अपॉन एक्स dx, और मैंने ये मान लिया कि ये मेरा इंटीग्रल है I1 और ये मेरा इंटीग्रल है I2, और मैं यहां लिख दूंगा वेयर I1 इज इक्वल टू a टू इन्फिनिटी cos अल्फा एक्स अपॉन एक्स dx एंड I2 इज इक्वल टू a टू इन्फिनिटी cos ऑफ बीटा एक्स अपॉन एक्स dx, राइट। अब देखिए, अब हमको क्या समझना है कि हम केवल इसको शो करेंगे I1 को, कि I1 हमारा कन्वर्जेंट है, क्योंकि I1 और I2 की जो फॉर्म्स हैं दोनों सेम है। अगर I1 कन्वर्जेंट हो गया तो हमें I2 भी हम लिख देंगे सिमिलरली, वी कैन शो दैट I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसी प्रकार हम लिख देंगे कि I1 जैसे कन्वर्जेंट है वैसे ही I2 भी हमारा कन्वर्जेंट है। देखिए अब समझना क्या है कि हम I1 को कन्वर्जेंट शो कैसे करेंगे। हम लिख चलेंगे I1 हमारा कितना है, I1 है मेरा, यहीं पर लिख चलेंगे I1 इज इक्वल टू a टू इन्फिनिटी cos अल्फा एक्स अपॉन एक्स, और ये हमारा dx, राइट। तो मैं यहां पर fx जो चूज करूंगा तो मैं मानूंगा लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एंड क्योंकि इसका जो लिमिट है ना वो 0 हो जाएगा ना, x टेंस टू इन्फिनिटी पर। हमारा डिरिचलेट टेस्ट है उसमें fx का लिमिट जो 0 आना चाहिए, तो मुझे fx चूज करना पड़ेगा 1 अपॉन x को, एंड फाई एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा एक्स, तो पहले मुझे शो करना होगा fx मेरा बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, राइट। तो बाउंडेड का शो करेंगे, देखिए बाउंडेड शो करना है आपको, तो बाउंडेड हम इस प्रकार शो करेंगे, कि हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो x है वो लाई कर रहा है a टू इन्फिनिटी के बीच में। तो बाउंडेड के लिए है ये प्रोसेस, x लाइज बिटवीन a टू इन्फिनिटी। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमें इस प्रकार मिल जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा इस प्रकार, ये 0, और ये है हमारा fx, और ये हमारा लेस देन a। इसका मीनिंग क्या है, fx हमारा बाउंडेड हो गया। ये दो लाइन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और शायद समझ में आना चाहिए। अगर नहीं भी लिख पाते तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए fx इज बाउंडेड एज वेल एज मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब हमारा जो fx है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक भी है। डायरेक्ट लिख दीजिए, वो होता है नेचर, मतलब जनरली होगा वो आपका अगर कन्वर्जेंस शो करा रहा है तो। देयरफॉर fx इज बाउंडेड, राइट। अब हमें शो करना है कि fx जो हमारा वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है, इंक्रीजिंग है, या फिर मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो fx मुझे मालूम है 1 अपॉन एक्स, तो मेरा f डैश मेरा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो कि नेगेटिव होगा सभी a की वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन a। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन रहेगा हमेशा, तो fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो fx है वो बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिक हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मीनिंग है मोनोटोनिक भी हो गया। मोनोटोनिक का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से कोई एक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट, भाई एक कंडीशन तो होगी हमारी, यहां लिख देंगे देयरफॉर fx इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और ग्रेटर देन के लिए लिखेंगे केवल, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे आप कि हमारा जो लिमिट ऑफ fx है वो आना चाहिए 0, तो लिमिट ऑफ fx को मैं यहीं पर शो कर दूं 0, हाँ आ जाएगा। लिमिट ऑफ fx को भी 0 शो कर देते हैं, तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और एफ एक्स से हमारा 1/x इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारा जो कंडीशन है, देखिए फर्स्ट कंडीशन तो हमने यहाँ पर शो किया है और सेकंड हमारा ये रहा, और थर्ड में करने जा रहा हूँ। थर्ड क्या होगा कि हमें शो करना होगा कि हमारा जो 5x है वो a to x इंटीग्रल के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, वो हमारा बाउंडेड है, तो हमें बाउंडेड और शो करना है। बाउंडेड देखो किस प्रकार शो करेंगे, थर्ड कंडीशन को हम यहाँ शो करेंगे। तो थर्ड कंडीशन के लिए हमारा जो 5x है वो है मेरा cos ऑफ अल्फा एक्स, cos ऑफ अल्फा एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा a to x cos अल्फा एक्स dx, और इसका मैग्नीट्यूड हम लेके चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें कितना मिलेगा, cos अल्फा एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो होगा sin अल्फा एक्स अपॉन अल्फा हो रहेगा, अपॉन अल्फा हो रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा sin अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, राइट, और मॉड आएगा और लिमिट रख देंगे हम a to x। जब मैं x रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा sin अल्फा एक्स अपॉन अल्फा माइनस साइन ए एक्स अपॉन अल्फा का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा 2 से, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू -1। अगर बाई चांस नेगेटिव साइन आ जाए हमारे यहाँ पर 1 मिल जाए, यहाँ पर -1 तो ये +1 हो जाएगा, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू e, राइट। ये इतना हमें मिल सकता है, इतना हमको मिल सकता है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या कि हमारा जो I1 इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो गया वाई डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट देखो हमने fx को शो कर दिया बाउंडेड मोनोटोनिक। सेकंड था लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fx की जो लिमिट आ गई वो हमें 0 आ गई, राइट। और थर्ड है हमारा कि ये जो आया हमारा वो बाउंडेड हो गया, देयरफॉर a to x cos अल्फा x dx इज बाउंडेड। फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और x की फाइनाइट वैल्यू के लिए, x की फाइनाइट वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, केवल x की फाइनाइट वैल्यूज के लिए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, वाई डिरिचलेट टेस्ट I1 इज कन्वर्जेंट, और इसी प्रकार हम शो कर सकते हैं कि हमारा जो I2 है वो भी हमारा कन्वर्जेंट है। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन शो दैट I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसको हम लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, राइट। I2 भी कन्वर्जेंट। और इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है हमारा भाई, ये जो हमारा इंटीग्रल है ये वाला, ये क्या है हमारा, ये और I1 और I2 का डिफरेंस ही तो है। इसका मीनिंग क्या, I1 कन्वर्जेंट I2 कन्वर्जेंट। इसका क्या है a टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी cos अल्फा एक्स माइनस cos बीटा एक्स अपॉन x dx इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट। ये हमें इस प्रकार हमें शो करना होगा इस क्वेश्चन को, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सो दैट द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी sin x अपॉन रूट एक्स dx इज कन्वर्जेंट। ये हमारा यहाँ पर 0 है, अगर 0 आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 को भी हम बताएंगे, अगर हमें लोअर लिमिट को हमेशा हमें ग्रेटर देन 0 बना लेते हैं, वो कैसे बनाएंगे देखिए। तो मैं इसे लिखूंगा, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारा सो दैट 0 टू इन्फिनिटी sin x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। इसको हमें कन्वर्जेंट शो करना है। देखिए किस प्रकार हम इसको शो करेंगे। अभी हमारी लोअर लिमिट कितना है 0, तो पहले में से नॉन जीरो बनाएंगे और ग्रेटर देन 0 बनाएंगे। देखिए किस प्रकार हमें इसको शो करना है कि ये हमारा कन्वर्जेंट है। तो मैं इसको लिखूंगा sin x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 to 1 sin x स्क्वायर dx प्लस 1 to इन्फिनिटी sin x स्क्वायर dx
जब भी हमको क्वेश्चन को करना है तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो किस प्रकार का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, फंक्शन हमारा बाउंडेड है, तो ये तो हो गया हमारा I1, तो हमने इसको मान लिया I1, तो ये है हमारा प्रॉपर इंटीग्रल। और ये है हमारा इम्प्रॉपर, जिसको कि हमने I2 माना है, और यहाँ लिख देंगे वेयर I1 इज इक्वल टू 0 to 1 साइन x स्क्वायर dx एंड I2 इज इक्वल टू 1 to infinity साइन x स्क्वायर dx, राइट। अब हम देखो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें केवल I2 को चेक करना होगा कि I2 हमारा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट। इसको भी हम डिरिचलेट टेस्ट करेंगे, और डिरिचलेट टेस्ट से देखो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये लेके चलना है 1 to infinity साइन x स्क्वायर dx। तो मैं इसको लिखने वाला हूं अभी, क्योंकि हम इसमें अभी fx और phi x को चूज नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले इसको लिख लेंगे 1 to infinity 2x 1/2x इंटू 2x साइन x स्क्वायर dx। भाई 2x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2x से मैंने कर दिया डिवाइड। अब मैं 1/2x को चूज करने वाला हूं fx। लेट fx इज इक्वल टू 1/2x एंड फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x इंटू साइन x स्क्वायर। और जैसे हम बाउंडेड शो करते हैं इसको, और साथ साथ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग शो कर सकते हैं, वो आप लास्ट क्वेश्चन की तरह शो कर सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू मान लीजिए 5 रखता हूं तो 1/10, और फिर तो 6 रखता हूं तो 1/12। इसका मीनिंग क्या, जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्या, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। और जो 1 to infinity के लिए आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, आप हमेशा में फाइनाइट नंबर ही मिलेगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ये हम इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हियर वी सी दैट, हम देख रहे हैं, हम देखते हैं fx इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन। हमारा जो बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक फंक्शन है, ये मोनोटोनिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे, नेक्स्ट हमें शो करना होगा लिमिट ऑफ fx, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx जो आएगा मेरा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया, सेकंड मेरा ये रहा, और थर्ड मुझे शो करना होगा कि जो फाई x का जो इंटीग्रेशन है a to x के लिए वो हमारा बाउंडेड है। इसे मैं यहां पर शो करने वाला हूं, और I2 हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, I1 हमारा प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट है, तो दोनों का सम जो होगा वो भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब मैं शो करने वाला हूं फाई x के लिए बाउंडेड लिमिट को, इंटीग्रेशन को। तो हम इसको लिखेंगे a to x फाई x dx का मॉड इज इक्वल टू a to x, फाई x हमारा 2x साइन x स्क्वायर dx का मॉड। और ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये हमारा डेरिवेटिव होता है साइन कॉस x स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव होता है। अब कॉस में आता है माइनस का साइन आएगा तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा a to x, और आपका नेगेटिव साइन है तो पहले आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ a स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लेस देन 2 होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेकिन फाइनाइट के लिए, केवल किसके लिए, फाइनाइट के लिए। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या है, a to x phi x dx इज बाउंडेड हो गया, बाउंडेड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेकिन फाइनाइट के लिए। इसका मीनिंग क्या, बाय डिरिचलेट टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट, बाय डिरिचलेट टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट, और I2 हमारा कन्वर्जेंट है, I1 हमारा प्रॉपर है इसलिए कन्वर्जेंट है। देयरफॉर सम ऑफ I1 एंड I2 इज आल्सो कन्वर्जेंट, मींस 0 to infinity
0 to infinity sin x square dx is convergent by Dirichlet टेस्ट। इस प्रकार हमें ये शो करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में बता भी चुका हूं, उस प्रकार भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिरिचलेट टेस्ट पर हमारा ये बेस्ड है। 4-5 क्वेश्चन थे डिरिचलेट टेस्ट पर, 4-5 हमने सोचा कि एक ही वीडियो में फिनिश हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus ax sin x upon x into a is greater than 0 is convergent। अब हमें देखना क्या है, a है क्या है, ये अल्फा है हमारा, अल्फा लिख लीजिए, यहाँ पर a लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आप अल्फा लिख लें या फिर a लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए ऐसे a ही ठीक है। देखिए ये हमको क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो अब हमें फिर से इसे करना होगा डिरिचलेट टेस्ट से। तो हमें ये देखना है कि हमारा fx क्या होगा और हमारा phi x क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं लेता हूं हमारा इंटीग्रल तो ये है 0 to infinity, इसको हम सही रूप में लिख ले रहे हैं 1/x e to the power ax into sin x, और ये है हमारा dx। तो मैं यहाँ पर phi x, अब मैं यहाँ पर fx जो चूज करने वाला हूँ वो मानने वाला हूँ fx is equal to 1/x e to the power ax and phi x is equal to sin x। हर बार हम sin x को चूज कर रहे हैं phi x में, ताकि वो जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा वो बाउंडेड बन जाता है। देखिए नेक्स्ट हम इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा जो fx है वो बाउंडेड है और x नीचे आ रहा है और x इंक्रीज हो रहा है, 1 से बड़ा है। अच्छा एक चीज और, पहले हम अपने इंटीग्रल को इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारा ये लोअर लिमिट जो है इसमें 0 नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिखूंगा। देखिए लोअर लिमिट को हमें ग्रेटर देन 0 बनाना होता है। 0 to infinity e to the power minus ax sin x upon x, इसको आप नीचे लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to 1 1/x e to the power ax into sin x dx plus 1 to infinity 1/x e to the power ax into sin x, और ये हो गया हमारा dx, राइट। तो ये तो हमारा प्रॉपर है, ये तो हमारा प्रॉपर है, इसको तो डायरेक्ट लिख देना, ये हमारा प्रॉपर है I1 और इसको I2 हम मान के चल रहे हैं। ये हमारा क्या है I1 और I2, ये हमारा I1 है प्रॉपर, ये हमारा I2, और I2 के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि I1 जो है हमारा वो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर है जिसमें कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रांड वो था बाउंडेड और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा फाइनाइट है। अब हम इसमें लेके चलेंगे 1 to infinity 1/x e to the power ax into sin x dx। तो मैं यहां पर मान के चलूंगा fx is equal to 1/x e to the power ax and phi x is equal to sin x dx। तो मैं fx को डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड की तरह फिर से आप कर सकते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेक कर लेना होगा कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो x का वैल्यू मान लीजिए मैं 1 रखता हूं, तो मुझे मिलेगा 1/e to the power a, e to the power a, 1/e to the power a, राइट। अगर मैं 2 रखता हूं तो 1/2 e to the power 2a। इसका मीनिंग क्या, डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या, हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो घट रहा है। इसका मीनिंग क्या, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। हियर वी सी दैट fx is bounded and monotonic फंक्शन, राइट। अब हमें लिमिट ऑफ fx को 0 शो करना होगा, तो मैं लिमिट ऑफ fx निकाल रहा हूं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x e to the power ax, और जैसे ही हम रखेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ हमको मिल जाएगा, मीन्स 0 में मिल जाएगा। अब हमें शो करना होगा हमारा जो phi x है वो हमारा कैसा है, बाउंडेड है, राइट। तो हम लिख लेंगे 1 to x phi x dx का मैग्नीट्यूड मॉड इज इक्वल टू 1 to x sin x dx, और ये हमें मिल जाएगा, sin x का होता है माइनस cos x, और ये 1 to x
और इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले हम लोअर लिमिट रखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा cos 1 माइनस cos x, और ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x की फाइनाइट वैल्यू के लिए। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा ये जो हो गया फाइनाइट हो गया 1 to x sin x dx is bounded बाउंडेड हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाउंडेड, राइट। हाँ, तो ये हमारा बाउंडेड हो गया। अब ये बाउंडेड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा बाउंडेड हो गया। देखिए फर्स्ट कंडीशन तो हमारा ये रहा बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, सेकंड हमारा ये रहा और थर्ड हमारा प्रूफ ये रहा। इसका मीनिंग तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है I2 हमारा, देयरफॉर I2 इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट, इसलिए I2 इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट and I1 is also convergent since I1 is proper, therefore I1 is also convergent। लिख सकते हैं प्रॉपर है, इसके बारे में लिख सकते हैं therefore I1 plus I2 is equal to 0 to infinity e to the power minus ax sin x upon x, और यहाँ पर हमारा dx है, dx is कन्वर्जेंट। देखिए एक वीडियो में हमसे यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो कर रहे थे जिसमें कि हमारा क्वेश्चन था ये वाला। मैं आपको बता दूं कि उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है उस वीडियो में, दूसरी वीडियो भी हमने बना के डाल दी है। तो क्वेश्चन शायद ये था 0 to infinity e to the power minus x sin x upon x square dx। तो हमने जो यहाँ पर e to the power minus x जो लिया था इसको मैं बाउंडेड शो करना था, तो इसको हमने इंक्रीजिंग लिख दिया है। क्या लिख दिया है इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा, तो ये डिक्रीजिंग लिखना चाहिए था हमको। अब वो ध्यान नहीं रहता, वो लिख गया है बताते समय, वो लिख गया था वहाँ पर डिक्रीजिंग आना चाहिए, वो इंक्रीजिंग लिख गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा फंक्शन जो है मोनोटोनिक तो हो ही जाएगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, लेकिन गलत नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो लिख गया है वो, राइट। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे डिरिचलेट टेस्ट पर बेस्ड, एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ओके थैंक यू।